दीपावली के दिनों में माँ लक्ष्मी हमारे घर आने से पहले देती है हमें ये 7 संकेत। इस दीपावली यदि आपको भी इन 7 में से कोई एक संकेत भी मिल जाए तो समझ लीजिएगा इस दीपावली पर पूर्ण रूप से मिलने जा रहा है माँ लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद। मित्रों, शकुन शास्त्र के अंदर शुभ और अशुभ दोनों संकेतों के बारे में बताया गया है और आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको बताने जा रहा हूं उन 7 संकेतों के बारे में जिसे दीपावली के दिनों में जिस भी किसी व्यक्ति को मिल जाते हैं ये बहुत ही शुभ माने गए हैं। पहली स्थिति, दीपावली के कुछ समीप दिनों में अगर यही संकेत आपको धनतेरस से दीपावली तक मिलते हैं तो ये और ज़्यादा सिद्ध हो जाते हैं। अन्यथा कुछ अर्थात आज से 5-7 दिन बच रहे हैं दीपावली के, इन दिनों से भी यदि आपको ये संकेत मिलना चालू होते हैं तो इन्हें प्राप्त होती है सिद्धि। पहला संकेत है मित्रों कि दीपावली के समीप दिवसों में यदि किसी पुरुष के सीधे हाथ में खुजली होना चालू हो जाए और ये लगातार होती ही जा रही है, वहीं दूसरी तरफ महिला के उल्टे हाथ के अंदर खुजली होना प्रारंभ हो जाए और ये होती जा रही है तो शकुन शास्त्र अनुसार इसे लक्ष्मी आगमन का एक बड़ा ही सिद्ध योग बताया गया है और इसकी अनुभूति आप करेंगे भी अगर आपके साथ ये गतिविधि होती है। कई बार हमको जानकारी ना होने के चलते पता ही नहीं पड़ता, किंतु यदि आप इन 7 संकेतों के बारे में जान लेते हैं तो नियर फ्यूचर में इस शुभ संकेत का फल भी आपको अवश्य रूप से देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी अवस्था के बारे में बताया गया है कि दीपावली के समीप दिवसों में यदि किसी पुरुष की सीधी आंख बार बार फटक रही है, वहीं दूसरी तरफ महिला की दाईं आंख लेफ्ट आइस बार बार फड़क रही है, इसे बड़ा शुभ संकेत माना गया है। ये आपके लिए कोई शुभ समाचार लेकर आएगा या फिर धन की स्थिति को आपके जीवन में पुष्ट करने वाला है इस दीपावली पर। तीसरी स्थिति का योग यहां पर बताया गया है कि जैसे ही आप घर से बाहर निकलें, ध्यान रखिएगा, जैसे ही सुबह के समय में सबसे पहली गतिविधि है ये, बार बार दिन में आप 10 बार अंदर बाहर जा रहे हैं वो नहीं, पहली गतिविधि में आप घर से बाहर निकले और घर के बाहर निकलते ही आपको गौ माता के दर्शन हो जाए और इसमें यदि गौ माता पीले रंग की हो तो इसे बहुत ही अतुल्य धन देने का योग बताया गया है हमारे शकुन शास्त्र में। बहुत अद्भुत ये योग है। ये यदि आपको देखने को मिलता है तो मैं कह सकता हूं नियर फ्यूचर में ही धन में वृद्धि कारक योग आपको अवश्य रूप से देखने को मिलेंगे। चौथी स्थिति के बारे में बताया गया है, जब आप अपनी ही मुद्रा को गिन रहे हो, किसी से ले रहे हो या दे रहे हो और उस समय में उस मुद्रा अर्थात उन पैसों में से कोई पैसा पीछे गिर जाता है, आप किसी को दे रहे हैं, आप किसी को ले रहे हैं या अपने ही पैसे गिन रहे हैं, चला के मत कीजिएगा कि चला के ही गिरा दिया। अनजानवश गतिविधि में यदि ये गिरने का योग है तो ये आपके लिए बड़ा शुभ संकेत बताया गया है। ये धन में वृद्धि कारक स्थिति का योग बताया गया है। 5वीं स्थिति में यदि दीपावली के समीप दिवसों में माँ लक्ष्मी के आपको दर्शन हो, माँ लक्ष्मी साक्षात स्वरूप के अंदर बनकर आए, इनके अन्य स्वरूप के बारे में भी चर्चा की गई है कि कोई छोटी सुंदर कन्या दिखाई दे, कोई सौभाग्यवती महिला बहुत सुंदर स्वरूप में आपको दिखाई दे, माँ लक्ष्मी का मंदिर दिखाई दे, माँ लक्ष्मी की मूर्ति दिखाई दे, इसे साक्षात लक्ष्मी का आशीर्वाद बताया गया है। इसी के साथ में अगला संकेत है, 6वां संकेत बताया गया है कि जब आप सुबह प्रातः काल में पहली बार घर से निकल रहे हो और उस समय आपके सामने से कोई जल का भरा पात्र या फिर दूध का भरा पात्र लेकर गुजर रहा हो, इसे बहुत ही शुभ संकेत के तुल्यता दी गई है। अद्भुत रूप से ये आपको लाभ देता है और धन में वृद्धि, स्वास्थ्य में पुष्टि और जिस प्रकार जल से परिपूरित वो पात्र है, दूध से परिपूरित वो पात्र है, उसी प्रकार आपके जीवन में परिपूर्णता आती हुई दिखाई देती है। और अंतिम स्वरूप की स्थिति का योग बताया गया है। यदि दीपावली के समीप दिवसों में
आप घर से बाहर निकलें और निकलते ही या रास्ते में चलते हुए ही आपको कोई पैसे गिरे हुए मिल जाएं, इसे भी बहुत शुभ गतिविधि का वर्णन बताया गया है। इन पैसों को आपको कभी भी खर्च नहीं करना चाहिए। इसे सदैव आप अपनी पूजा में या तिजोरी में अवश्य रखें। और इसी के साथ में एक अवस्था और बताता हूँ, या तो पैसे आपको रास्ते में गिरे हुए मिले, या फिर आप वस्त्र पहन रहे हैं और आपके ही पैसे जमीन पर गिरकर खनक गए हैं, तो समझिए कनक धारा की गतिविधि आपके साथ बनने वाली है। किंतु इसमें भी चलाकर मत कीजिएगा कि आपने ऊपर वाली जेब में कुछ सिक्के रख लिए और उसे गिरा दिए, ऐसा नहीं करना है। अपने आप से यदि ये गतिविधि बनती है तो कनक धारा पूर्ण वर्ष के लिए आपके घर में खनकती रहेगी। इसकी अनुभूति आप अवश्य रूप से करेंगे। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय महालक्ष्मी।